आई फील ग्रेट यार। ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों के बाद जो जिसका इंतज़ार था वो चीज़ें अब फाइनली मुकम्मल हो रही हैं, सच हो रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई फील कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर। आई फील कि जहाँ इतनी मेहनत की थी, इंतज़ार किया था, वो सब अब रंग ला रहा है, तो अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है। जी। अरे कैसे हाथ लगा। टीवी किया यार मैंने कितना, आई बीन वर्किंग इन टेलीविजन। आई वर्कड इन टेलीविजन फॉर लाइक 6 years कंसेक्यूटिवली। उसके बाद देन आई टुक अ सैबैटिकल, आई डिड माय लास्ट शो पोरस। तो पोरस के बाद मेरे को था कि यार थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, आई वांट टू एक्सप्लोर इन फिल्म्स एंड सी हाउ इट गोज फॉर मी। एंड देन आई मेट शानू शानू शर्मा एंड आई ऑडिशन विद हर लाइक फॉर 6 months कंसेक्यूटिवली। 6 महीने हमारा राउंड्स ऑफ ऑडिशन चले एंड दैट टाइम शी वॉज ऑडिशनिंग मी फॉर अ वेरी डिफरेंट फिल्म। तो वो फिल्म की लैंग्वेज अलग थी, अलग स्क्रिप्ट थी, सब कुछ अलग था, और उसके ऊपर ऑडिशन चले मेरे 4 महीना 5 महीना। और फिर एक दिन उन्होंने बोला कि वो जिसके लिए आप ऑडिशन कर रहे थे वो चीज़ें नहीं पैन आउट हो पाई हैं, उसमें आपका नहीं हुआ है। तो तब एक तो आया डर मेरे अंदर, जहन के अंदर कि यार ये तो चीज़ें पैन आउट नहीं कर रही हैं, अभी क्या करूँ। सो आई आस्क्ड हर दैट शुड आई गो बैक टू टीवी, शुड आई लाइक, बिकॉज आई हैव टेकन अ sabbatical. She said, I believe in you, Laksh, so just hold on to it. If you can't make it, nobody else can make it. And I remember her words very clearly. So उनका ये बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज शानू शर्मा इतनी समय से कास्टिंग कर रही है। शी इज़ द वन हु गॉट रणबीर सिंह एंड शी हैज़ प्रूव्ड हरसेल्फ। सो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। सो उसके आई थिंक 1 या 1.5 महीने बाद देन शी कॉल्ड मी अप सेइंग दैट धर्मा इज लुकिंग फॉर अ न्यू बॉय एंड शी डिडंट टेल मी व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट एंड किस बारे में है, क्या है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, बढ़िया है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें दोबारा से ऑडिशंस करने पड़ेंगे धर्मा के लिए। सो एंड आई वाज लाइक हैवी दैट टाइम, आई was just getting out of Porus. So there was a show called Porus where I was 85, 86 kgs, and she asked me to lose like 7, 8 kgs for that. So I had to like lose weight and then audition again. कुछ 12, 15 सीन्स दिए थे उन्होंने तैयार करने के लिए, तो वो सारे सीन्स हुए। एंड उसके बाद वो सीन्स गए धर्मा के अंदर। देन आई थिंक शी कॉल्ड मी अप आफ्टर लाइक शी हैड सेंट दो सीन्स एंड शी सेड यू हैव टू मीट मिस्टर जौहर टुमारो। And I'm like, acha, I have to meet one of the assistants or associates or somebody like that. And she said, no, 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 you have to meet himself. Like, you have to meet Mr. Jor in person. I said, wow, man, this is crazy. तो मेरा पहले फ़ोन रखते ही मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई पहन के क्या जाऊँ मैं, कपड़े क्या पहनूँ मैं, ये मतलब इस आदमी के सामने मैं व्हाट शुड आई वेयर। नहीं, रिमेंबर हैड लाइक लॉन्ग हेयर, मैं चोटी वोटी बांध के गया था। और मैं मीटिंग में 40 मिनट पहले ही पहुंच गया। मैंने कहा बारिश का मौसम चल रहा था, सितंबर का महीना था। समटाइम्स यू फील कि यार बारिश पड़ रही है, और मेरा ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पे है घर, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर रहता हूँ मैं। बारिश पड़ रही है, कहीं पेड़ ना गिर जाए गाड़ी पे, गाड़ी का पंचर ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो मैं कहा जल्दी पहुंच जाओ। तो मैं खड़ा हूँ पार्किंग में, देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द असिस्टेंट्स, लेनी, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड नाउ, कि कम अप, ही इज़ रेडी फॉर यू। सो आई वेंट अप एंड देन आई लुक सॉ हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड आई स्टार्टेड शिवरिंग, माय लेग्स वर जस्ट गोइंग, आई वेंट कोल्ड फॉर सम सेकंड्स। मैंने कहा ओ शिट ओ शिट ओ शिट, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, व्हाट डू आई से। एंड देन बातचीत चालू हुई हमारी, और उसके बाद हमने 1 घंटा बात की है, करण सर और मैंने। 1 घंटा उन्होंने सिर्फ जाना है मेरे बारे में, मैं कहाँ से आया, मैंने क्या किया है। एंड देन आई फेल्ट अ लिटिल कॉन्फिडेंस आया वहाँ से, कॉन्फिडेंट फील हुआ कि यार इतना बड़ा आदमी है, इतना कुछ होगा इनके पास करने को, और ये 1 घंटे तक मेरे से बात कर रहे हैं, मतलब ही इज़ फाइंडिंग मी अ लिटिल इंटरेस्टिंग। सो आई फेल्ट नाइस अबाउट इट एंड वंस द मीटिंग वॉज ओवर आई समवेयर फेल्ट इन माई गट कि यार मैंने कुछ तो अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। So then I think I met Colin after that. So Colin was the director of Dostana. So then yeah, then he said we'll do a round of photo shoots with you. Then again audition process went on. So ऐसे करते 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 एक हो गई थी, 1 1.5 साल के अंदर चीज़ें pan out for me. My only thing was that when are we getting started? As simple as that. There was no second two ways about it because uh, दोस्ताना शेल्फ हो चुकी थी उस टाइम पे, बंद हो चुकी थी, और आई वाज वर्किंग ऑन अ वेरी डिफरेंट फिल्म। हियर आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ 6 पैक एब्स में आऊँगा स्विमिंग पूल के बाहर, और कट्टू या छाछू छा चाकू ये वो खून खराबा, इंटेस्टाइन बाहर निकल रहे हैं लोगों के, सर फट रहे हैं। I just needed a very strong film to, you know, to to make my debut with, and I felt it in my bones कि यार इसमें लग रहा है मुझे, मतलब अच्छा, it's sounding nice, it's something that मैंने पहले कभी सुना नहीं है, and exciting as an artist also, because कभी कभार आप चीज़ें सुनते हो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये सुन के I was genuinely like on the edge of my seat. I'm like कि यार ये क्या फिल्म है, and just like halfway through the script I'm only imagining myself doing all those stunts. एंड आई वाज इन अ वे मैनिफेस्टिंग इट ऑल्सो कि यार ये हो जाए मेरे लिए, काश ये वर्कआउट कर जाए, बिकॉज अब तक बहुत लंबा सफ़र जा चुका है इंतज़ार का, ये हो जाए तो अच्छा लगेगा। एंड द स्क्रिप्ट
आई थिंक नरेशन ख़त्म हुई और उसके बाद आई थिंक आई रिमेंबर हैविंग टीयर्स इन माई आईज एंड आई एम आस्किंग निखिल के सर व्हेन आर वी गेटिंग स्टार्टेड. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड वाज सर एम आई अ पार्ट ऑफ दिस. मेरे दो सवाल थे उनसे. तो उन्होंने बोला कि हाँ बताता हूँ तेरे को, आराम से बताता हूँ. तो उसके बाद देन ही कॉल्ड मी अप सेइंग कि या यू आर ऑन बोर्ड, वेलकम. So if you talk about Kill movie, बहुत intense था, बहुत violence था या उसके अंदर. So real life में कुछ हुआ है आपके साथ जो आपको याद है और later on you had that fight और आपको regret हुआ हो? रिग्रेट नहीं हुआ है, मतलब रिग्रेट क्यों होगा अगर मार के किसी को आए हो तो. कोई रीज़न से. या आई कम फ्रॉम दिल्ली यार, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. बहुत झगड़े होते हैं वहाँ पे. तो वाइल ग्रोइंग अप ऑल्सो लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ व्हाट डू यू से फाइट्स यूज्ड टू हैपन बिकॉज ऑफ स्टूपिड रीज़न. मतलब इसको इसकी बाइक गिरा दी या पार्किंग के चक्कर में झगड़े हो रहे हैं, ये सब झगड़े होते थे हमारे यहाँ पे यार. बहुत सिली पेटी चीज़ों पे झगड़े होते थे, बट रिग्रेट नहीं था इस चीज़ का. और ऐसा नहीं कि किसी को मार ही दिया तो रिग्रेट हो रहा है. मतलब तो चांटे वाटे तो खुद भी पड़े हैं, हम भी पिटे हैं, हमने भी मारा है. तो वो तो चीज़ें चलती रहती हैं अभी, ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं ये. So talk about the Kill movie, बहुत intense रहा है, पूरी movie बहुत ऐसे खून खराबे रही है. तो कहीं ना कहीं आपको action करते वक्त कभी लग रहा है कोई ऐसा कुछ हुआ हो? बहुत सबने मारा मेरे को फिल्म में. सब ने, एक एक एक्टर ने गिन गिन के मारा मेरे को. हाँ मतलब आई रिमेंबर सिद्धि फ्रॉम द फिल्म, राइट. सो वी वर शूटिंग दैट प्री इंटरवल सीन वेयर तुलिका इज डाइंग एंड ही इज चोकिंग मी, ही इज लाइक ड्रैगिंग मी बिहाइंड कि तू पीछे आ पीछे आ. तो वो भूल गया आदमी कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो इतना जज्बाती एक्टर है. उसने पूरी फोर्स से मुझे चोक किया है और पीछे खींचा है. एंड लाइक आई एम जस्ट टैपिंग टैपिंग कि भाई छोड़ छोड़ छोड़, बिकॉज कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज क्या ही बोलूँगा, पूरा गर्दन दबा दी उसने मेरी. एंड देन आई थिंक निखिल अंडरस्टूड दैट आई एम सफरिंग एंड ही कॉल्ड कट. ही केम रनिंग एंड ही लेफ्ट मी एंड आई एम गैस्पिंग. आई लुक्ड एट हिम, ही सेड क्या हुआ भाई. मैंने कहा क्या हुआ भाई. अबे मर जाता मैं, क्या हुआ भाई, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा था. कह रहा नहीं यार मेरे को लगा कि कुछ नहीं है. मैंने कहा सो इट्स जस्ट लाइक इट यूज्ड टू, दीज मोमेंट्स यूज्ड टू हैपन अ लॉट विद मी. मतलब किसी को लात मारनी तो उसने लात ही मार दी है, कोई एक्टिंग नहीं किया. तो पीपल यूज्ड टू हिट मी वेरी ऑफन इन द फिल्म. राघव के साथ involved कैसा रहा? राघव के साथ तो अलग ही मेरा बॉन्ड बन गया था, बिकॉज वैसे हमें बोला गया था कि ना बातचीत हो हमारे बीच में, बिकॉज निखिल वॉज वेरी क्लियर कि एक हीरो है एक विलन है और दोनों के बीच में बात नहीं होनी चाहिए. कट टू मैं फर्स्ट डे सेट पे पहुंचा हूँ, हमारी वैनिटीज़ प्रोडक्शन वालों ने एकदम साथ में रख दी है. अब उसकी वैनिटी में चल रहे हैं एकदम भोजपुरी गाने, बिकॉज वो बिहारी कैरेक्टर प्ले कर रहा है. एंड इन माई वैनिटी देर आर लाइक पंजाबी सॉन्ग, सिद्धू मूसेवाला एंड स्टफ लाइक दैट हैपनिंग. सो बहुत ही वास्ट पर्सनैलिटीज थी दोनों की. एंड जस्ट लाइक इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग यार, एंड इवन बेटर एक्टर देन आई थॉट ही वुड बी. मतलब ही हैज सरप्राइज्ड एवरीबडी एंड आई एम जस्ट इंस्पायर्ड बाय हिम. So he's one of the top guys in the city right now for me, I feel. Talk about cast and character. पीछे behind the scene आपका experience कैसा था? काफ़ी सही रहा यार, बिकॉज ऐसा ये फिल्म शूट करना अपने आप में एक चैलेंज था. बिकॉज अगर आप देखोगे तो पूरी फिल्म एक ट्रेन के अंदर शूट की गई है और बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे एनवायरनमेंट में शूट करना. आपने फाइट चलो ठीक है आपने सेट कर दिया, आपने कोरियोग्राफी सेट कर दिया, आपने एक्शन सेट कर दिया, देन हाउ टू शूट इट, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. बिकॉज सो आई थिंक लाइक वहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स कांट वर्क टुगेदर. लाइक इन एन ओपन सेट, सेटिंग भी अपना काम कर रहा है, लाइटिंग का भी काम चल रहा है, कैमरा का भी काम चल रहा है, एक्टर्स रिहर्सल भी कर रहे हैं. तो सब एक साथ हो सकता है, बट उस सेट के ऊपर नहीं हो सकता है. सो दैट्स वाई मयूर शर्मा और PD. So everything that you see in the train, like the walls, the chambers, everything was floatable. सब float हो सकता है, सब निकल सकता है, सब वापस आ सकता है. So it was like transformers. So इसलिए easy हो गई थी काफ़ी सारी चीज़ें. So I think I've said this before also, like it's a technical case study. जिस तरह से पूरी सारी सर्विस लाइट के ऊपर शूट हुई है फिल्म, और ऐसा भी नहीं क्योंकि फैंसी लाइटिंग हुई है, ऐसा लाइटिंग अलग हुआ है. सो इट वॉज जेन्युइनली, आई एम ग्लैड एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर इस टेक्निकलिटी आई फील. Any favorite director you would love to work in future? Right now, my top favorite is Nikhil only, man. I love him. And ऐसी intense movie क्या लगता है? Romance करना है अभी आने वाले future में या intense करना है? जो भी जिसके अंदर भी पैशन हो मैम, जिसके अंदर भी इमोशन अच्छा हो, पैशनेट हो, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्क्रिप्ट. ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिलेगी तो वाई नॉट. Last message to your audience who are watching this. To all the people who are watching this film, guys, thank you so much. आज 6th डे है इस फिल्म का. आई थिंक ऑलमोस्ट कल एक हफ्ता हो जाएगा और काफ़ी प्यार मिल रहा है इस फिल्म को. ऐसे ही इस प्यार को बरकरार रखिए, सपोर्ट करते रहिए. ऐसा सिनेमा आपने पहले कभी देखा नहीं है.
और हम वादा करते हैं आपसे कि अगर ये फिल्म आप लोग हिट कराते हो तो हम दोबारा इसका पार्ट 2 लेके आएंगे एंड यू कैन हैव दिस फन ऑल ओवर अगेन। थैंक यू।